गए थे बदमाश। गोली लगने से मौके पर ही डॉक्टर जावेद की मौत हो गई। एक दिन पहले भी ड्रेसिंग कराने आए थे ये बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। जावेद हुसैन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, जो सुराग मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, ये हत्यारे या ये बदमाश नाबालिग बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां जो अब तक पुलिस आपको मिली हों, विस्तार से सामने। देखिए राजीव, रात के 1:45 के आसपास दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली थी कि दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के पास नीमा हॉस्पिटल है, जहां पर एक डॉक्टर जावेद है जो कि एक फिजिशियन है। उनको कुछ लोग पूछते हुए आए थे। उसके बाद जब वो नीमा हॉस्पिटल में पहुंचे, जो तीन बेड का ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है, गड्ढा कॉलोनी इलाका पड़ता है, कालिंदी कुंज इलाके का, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये दोनों लड़के अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद सीधा डॉक्टर के आने के बाद उन्हें गोली मार देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाहर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारा फुटेज कैच हो जाता है और ये लड़के भागते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत में अभी तक जो ये लड़के हैं ये जुवेनाइल बताए जा रहे हैं, मतलब जुवेनाइल से दिख रहे हैं। अब ये जांच के बाद ही इनके पकड़ने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये माइनर है या फिर मेजर है, लेकिन अभी इनिशियल ये जुवेनाइल दिख रहे हैं। और जिस तरीके से ये सीधा मरीज बन के आया, उसके बाद जब डॉक्टर जावेद सामने आए तो उन्होंने गोली मार दी। गोली बिल्कुल कान के पास, यानी कि कनपट्टी के पास बताया जा रहा है कि सटाकर गोली मारी गई है और डॉक्टर जो जावेद, उनकी मौत हो गई है। ये दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के रहने वाले हैं। वहाँ नीमा हॉस्पिटल में ये एज ए डॉक्टर फिजिशियन थे और उसके बाद ये करीब 1:45 की पूरी घटना है। किसी को भी इलाके में अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से दो लड़के आए, उन्होंने गोली मारी, उसके बाद वहां से फरार हो गए बिना कुछ बोले, कोई बात या कुछ किसी तरह का कोई झगड़ा। इससे साफ लगता है कि कोई आपसी रंजिश है या इसके पीछे कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं है, किसी को भेजा तो नहीं गया है, या फिर किसी डॉक्टर या मरीज का कोई ऐसा मामला तो नहीं है। मतलब फिलहाल हर थ्योरी पे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, लेकिन ऐसा जिस तरह की ये वारदात हुई है, अगर हम आपको बात करें तो जीटीबी हॉस्पिटल में जिस तरीके से रियाजुद्दीन नाम के एक मरीज को हाशिम बाबा के शूटर वहां पर किसी और शख्स को, यानी किसी और गैंग से जुड़े हुए शख्स को गोली मारने आए थे, लेकिन वहां पे गलती से रियाजुद्दीन को गोली मारकर वहां से फरार हो गए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक डॉक्टर को गोली मारी गई है। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी। और मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के बाहर जो वहाँ पे घर है, दुकानें, वहाँ पे भी कुछ सीसीटीवी लगे हैं। इन तमाम जो सीसीटीवी है फुटेज को दिल्ली पुलिस एग्जामिन कर रही है और जो बताया जा रहा है कि शायद जो हमलावर हैं, शायद वो उस कालिंदी कुंज इलाके के नहीं होंगे, क्योंकि जो लोकल इनपुट के बेस पर अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। लेकिन अब इस डॉक्टर जावेद की जो फैमिली है उनसे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ करी। लेकिन आपको हम बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से हाल ही के दिनों में एलजी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा था, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गैंग वॉर बढ़ रहे हैं, सड़कों पर क्राइम की वारदात बढ़ रही है, जो गैंगस्टर्स के अलावा अगर हम बात करें, और फिर इस तरह की घटना देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि जो बदमाश है, ये इस तरीके के जो क्रिमिनल्स हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो गए। लेकिन अब देखना यही कि दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। फिलहाल 3-4 थ्योरी पे राजीव इस पूरे मामले की जांच चल रही है, आपसी रंजिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या फिर कोई इसके पीछे की और कोई वजह। लेकिन दिल्ली पुलिस सोर्सेज का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जो इसके पीछे की वजह वो साफ हो जाएगी और जो हमलावर है, जो दोनों लड़के, उनकी तलाश की जा रही है। जी राजीव, बहुत शुक्रिया जावेद, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। और ये हत्या इस आधार पर की गई कि इलाज कराने के लिए ये लोग जैतपुर के खड्डा कॉलोनी के इस अस्पताल में पहुंचे और जब डॉक्टर यहां पहुंचे तो उनकी हत्या कर भाग निकले। अब तक अंदाज़ा यही है कि ये लोग नाबालिग हैं। जो सीसीटीवी फुटेज की भी बात हो रही है, ये भी पता चल रहा है कि एक दिन पहले ये लोग इस अस्पताल में आए थे और ये हत्या डॉक्टर की गई है। शुरुआती तौर पर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोई निजी जाती दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो, जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।